90s किड्स वर्सेस 2000 किड्स। ये एक कंपटीशन है जो कि इंटरनेट पे काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी नॉन सीरियस है अपने नेचर में। मतलब किसी सीरियस चीज़ जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स, डिवोर्स रेट या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ, इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं है। ये कंपैरिजन है इस चीज़ के अराउंड के दोनों जनरेशन्स में से किस जनरेशन का चाइल्डहुड ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि दोनों ही जनरेशन के बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि एक दूसरे की सीरियस चीज़ों को कंपैरिजन में ले सके। जो ऐसे वाले मीम्स होते हैं ना कि ओनली 90s किड्स विल रिलेट, जिसमें कि उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड फिर सारी मेमोरीज आती है तरह तरह की। उनके कमेंट सेक्शन में एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पे काफ़ी सारे 2004 या 3 में पैदा हुए होने वाले बच्चे भी कहते हैं कि 90s किड्स में लिखा हुआ है, ये तो हमारे चाइल्डहुड का भी पार्ट है कि ये नोडी तो हम भी देख के बड़े हुए और ये वो। रेफरेंस के लिए ऐसे कुछ मीम्स अभी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इस कंपैरिजन की एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक ये है कि ये दो जनरेशन्स को तो कंपेयर कर रही है, लेकिन इन्होंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडरेशन में नहीं लिया, जिस वजह से ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे कि 2004 के बच्चे भी आके कमेंट करते हैं कि हम भी रिलेट कर पा रहे हैं। और वो फैक्टर है इकोनॉमी, टाइम और जनरेशन। ये तीनों चीज़ें आपस में काफ़ी स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड है। जैसे अगर अभी कोई इंसान किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाए, किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री से निकल के, तो उसे ऐसा लगेगा मानो वो फ्यूचर में आ गया है। तो मतलब जिन चीज़ों पे 90s किड्स ट्रिप करते हैं कि हमारे टाइम में तो चांद सितारे मिलते थे, ऐसे वाली चॉकलेट मिलती थी, ऐसे वाली कैंडीज़ मिलती थी, वो आज भी इंडिया के रूरल इलाके में मिलती होगी, जो गाँव और ये सब जगहें होती है जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी ने स्मॉल बिजनेसेस को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करा है। फ़र्क बस इतना है कि अब वो चीज़ें शहरों में मिलना बंद हो गई है। और सिर्फ 90s किड और जेन ज़ी का कंपैरिजन हम ना देखें, वैसे भी जो थोड़े से एज्ड लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि हमारा टाइम तो काफ़ी अच्छा था और उसमें लोगों में काफ़ी प्रेम प्यार था, पूरी गली एक दूसरे को जाना करती थी, रिश्तेदारों की तरह रहते थे और हम तो छतों पे सोया करते थे, हमारे वहाँ चीज़ें इतनी सस्ती मिलती थी। यही सेम कल्चर और लाइफस्टाइल जो है ये आज भी दिख जाएगा इंडिया के रूरल इलाकों में, गांव एक्सेट्रा में। ये मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, बस बात यह है कि जहाँ पे आप रह रहे हो उस एरिया में उस टाइम पे मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई थी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, जिस करके ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर पा रही थी। और अब क्योंकि पूरी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, MNCs आ गए हैं, जैसे पुराने टाइम में कुल्फ़ी वाले आया करते थे गली गली में, लेकिन अब MNCs के आने के बाद वो पूरा का पूरा मार्केट ही रिप्लेस हो गया है शहरों में बास्किन रॉबिन और जेलेटो विंटो जैसे ब्रांड से। लेकिन इंडिया के गांव में आज भी वो सारी चीज़ें चल रही है जो कि तुमने अपने बचपन में खाई होंगी, या फिर जैसा माहौल तुमने अपने बचपन में देखा था। जैसे अब तो सारे OTT वाले हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पे टीवी चलता है। एक शिव केबल आया करती थी जहाँ पे कि जो भी नई मूवी थी वो पायरेटेड वर्जन में आ जाती थी। हरियाणा साइड में तो था ऐसा सीन। ऐसा अभी भी होगा कहीं ना कहीं किसी घर में। और रहा सवाल कंपैरिजन का कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये बढ़िया है या नहीं है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये चेंजेस थ्रू आउट वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ने चूज़ करे है। ये नेचर है फाइनेंशियल ग्रोथ का, जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड लोग एस्पायर करते थे। एक तरह का ट्रेड ऑफ कह सकते हैं इसको, पास्ट मेमोरीज का कंफर्ट के लिए। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का जो पैटर्न है वो यही है कि कंफर्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ह्यूमन कंफर्ट को, एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें, मोरल्स एक्सेट्रा। अब कहने को कह सकते हैं कि नहीं, अब सब लोग समझदार हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और साइकोलॉजिस्ट जैसे प्रोफेशन एमर्ज कर रहे हैं, तो फिर अब शायद से ऐसी चीज़ें ना हो, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी इन्वेंशंस हो रहे हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि प्योरली बेस्ड है ह्यूमन कंफर्ट के अराउंड, इंसानों की ज़िंदगी ईजी बनाने में और एंटरटेनमेंट पे। उसे देख के लगता नहीं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ऐसी चीज़ें उसके एजेंडा के अंदर है।
या फिर उसे इंसानों की ओवरऑल बेटरमेंट के लिए बनाया जा रहा है। डिग्रेडेशन नहीं होएगी सोशल लाइफ की उनसे, जैसा कि नज़र आ रहा है। और अब तो मॉडर्नाइजेशन का ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो फिर जो भी तुम्हारी पास्ट मेमोरीज या फिर प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी रिप्लेस होने वाली है। तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब 2000 किड्स अपने आप को 2020 किड्स से कंपेयर करना शुरू कर देंगे इंटरनेट पे। पर इस पूरी सिचुएशन को देखने का एक और पर्सपेक्टिव है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक तरह का डिलेमा होता है जिसमें कि एक तरफ वो अपने पास्ट की मेमोरीज और लोगों को साथ में जोड़ के रखना चाहता है और दूसरी तरफ तरक्की भी करना चाहता है, नए एक्सपीरियंसेस भी पाना चाहता है। ये दोनों जो ड्राइव्स है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है लोगों के दिमाग में। लेकिन अगर ये 90s किड्स वर्सेस जेन जी वाले डिबेट को एज एन एनालॉजी देखी जाए इस ह्यूमन बिहेवियर की, तो फिर इस डिलेमा का आंसर निकल के आता है मास पॉपुलेशन के लेवल पे कि कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया जहाँ पे इस ग्रोथ या फिर ये जो रूरल से अर्बन का जो चेंज है उससे रेजिस्ट करा गया हो। तो मतलब इनिशियली ओवरऑल जो इंसान के अंदर ग्रो करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हो सकता है कि लोग कभी कभी अपने पास्ट को याद करें जैसे आजकल 90s किड्स कर रहे हैं ऐसे मीम्स देख के, पर एट द एंड नई टेक्नोलॉजी और चेंजेस को एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है। मैंने यहाँ पे इनिशियल वर्ड इसलिए यूज़ करा क्योंकि एक और नई लहर सी चल रही है पूरी दुनिया में जहाँ पे कि जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं वो अपना बिजनेस सेट करते हैं अर्बन इलाकों में और उसके बाद किसी विलेज में जाके रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे पीस है। अब ये जो पूरा नया फिनोमिना सा चालू हुआ ये काफ़ी यंग है, इसलिए इस पर कुछ कह नहीं सकते कि ऐसे बहुत कुछ अचीव करने के बाद वापस विलेज में जाके सेटल होने का ट्रेंड आएगा या फिर नहीं आएगा। पर अगर ऐसा ट्रेंड आता है तो फिर ये जो रिज़ल्ट इस वीडियो में ड्राइव करा है मास पॉपुलेशन के बिहेवियर को देख के कि लोग एट द एंड चेंजेस और ग्रोथ को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, ये फॉल्स साबित हो जाएगा। और जो सिग्निफिकेंस ऑफ अदर हाफ है कि अपनी रूट्स में एट द एंड वापस जाने वाली ड्राइव इंसान की वो एप्लीकेशन लेवल पे अलाइव साबित हो जाएगी कि अभी तो वो सिर्फ गाने सुन के और रीयूनियंस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस लेवल पे एप्लीकेबल साबित होएगी वो ड्राइव, उसका सिग्निफिकेंस कि इंसान एक्चुअली उसे अपने एक्शंस में इंडल्ज करके अपनी लाइफ इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है कि वो वापस जा सके अपनी रूट्स में। तो लेट्स सी कि विलेजेस वापस आते हैं या फिर पूरी अर्थ एक अर्बन प्लैनेट में बदल जाती है।